बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन मैंने आपको बताया था कि बिल्डर्स किस तरह काम करते हैं। हमने दोनों बिल्डर्स के ऊपर बात की थी, लेगेसी बिल्डर के ऊपर भी और मॉडर्न बिल्डर के ऊपर भी। तो लेगेसी बिल्डर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका जस्ट एक ड्राइवर होता है और ये होल बिल्डर कंप्लीट लेगेसी बिल्डर डॉकर डीमन के अंदर ही अटैच होता है, इन लाइन होता है और उसी के साथ ये वर्किंग कर रहा होता है सारी की सारी, ये अलग से नहीं होता। और मॉडर्न बिल्डर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके 4 ड्राइवर्स होते हैं। यही 4 ड्राइवर्स डिसाइड करते हैं कि इंजन को किस तरह चलाना है। वर्किंग के लिए मैंने आपको बताया था कि इंजन डॉकर डीमन से अलग भी हो सकता है और इसी को हमने विजुलाइज़ किया था, लेकिन मैंने आपको साथ ये भी बताया था कि डॉकर डीमन के अंदर भी हो सकता है। अब ये सारी बातें कैसे हैं, अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़ लग रही हैं तो हम इस चीज़ के ऊपर अब देखते हैं, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सो चलिए इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस आर्किटेक्चर को वापस एक मतलब देख लें कि मॉडर्न जो बिल्डर होता है हमारे पास, उसका जो CI होता है वो बिल्ड एक्स होता है, जो यूज़र से रिसीव करता है सब कुछ और फिर बिल्ड किट से सारे का सारा काम करवाता है। लेकिन इसके 4 ड्राइवर्स होते हैं। वो 4 ड्राइवर्स कौन से हैं? वो ये वाले हैं। ओके, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि चारों ड्राइवर्स के अंदर जो फ़र्क है वेयर एंड हाउ का, वो यही है इन्वायरमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। वेयर का मतलब इन्वायरमेंट और हाउ का मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट। हर ड्राइवर जिस इन्वायरमेंट के अंदर इंजन को चलाएगा वो उसका मतलब है कि उस इंजन को कहाँ पे चला रहा है, और हाउ का मतलब कि हर ड्राइवर किन रिसोर्सेज को यूज़ करके इंजन को चला रहा है, ये हाउ है। तो 4 ड्राइवर होते हैं। डिफ़ॉल्ट ड्राइवर तो बिल्कुल आप इसी तरह समझ लें जिस तरह लेगेसी बिल्डर का डिफ़ॉल्ट ड्राइवर होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जो लेगेसी बिल्डर का डिफ़ॉल्ट ड्राइवर होता है वो बैक एंड के ऊपर लेगेसी बिल्डर को यूज़ कर रहा होता है, जबकि बिल्ड किट का जो डिफ़ॉल्ट ड्राइवर होता है वो बैक एंड के ऊपर बिल्ड किट को यूज़ कर रहा होता है। बाकी इनमें कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट बिल्डर्स का फ़र्क है और बिल्डर ही इस मेनली डिफरेंस है, इसीलिए हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। वही हमारे फीचर्स को अपडेट करता है, लेकिन वर्किंग के लिहाज से बिल्कुल सेम चीज़ होते हैं, सिर्फ बैक एंड का डिफरेंस होता है। सेकंड ड्राइवर होता है डॉगर कंटेनर। इसके अंदर क्या होता है कि बिल्ड किट को पूरे का पूरा एक अलग कंटेनर डेडिकेट कर दिया जाता है और उस कंटेनर के अंदर ही पूरा का पूरा बिल्ड किट का इंजन चल रहा होता है। हम अभी इस चीज़ को समझते हैं, मैं आपको विजुअलाइज़ करके चीज़ें समझाता हूँ, लेकिन अभी के लिए बस थ्योरेटिकली समझ लें। फिर कुबरनेटिस के अंदर ही होता है कि पूरा बिल्ड किट का इंजन किसी न किसी पॉड के ऊपर चल रहा होता है। अगर आपको कुबरनेटिस का पता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता तो इसको इस तरह समझें, पॉड इज़ समथिंग लाइक कंटेनर। एक्चुअली के अंदर पॉड अलग चीज़ होती है, कंटेनर अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कुबरनेटिस के बारे में तो बस आप कंटेनर का अल्टरनेटिव वर्ड समझ लें पॉड। हालांकि पॉड के अंदर कंटेनर चल रहा होता है, लेकिन आप बस समझ लें कि अल्टरनेटिव नाम कंटेनर का पॉड हो जाता है कुबरनेटिस के अंदर। और फिर रिमोट ड्राइवर का मतलब बिल्ड किट किसी रिमोट सर्वर के ऊपर चल रहा है, क्लाउड के ऊपर चल रहा है, किसी और जगह पर चल रहा है और किसी और जगह से आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। सो ये बेसिकली 4 ड्राइवर्स होते हैं हमारे पास। अब इनको विजुलाइज़ करके देखते हैं किस तरह होता है। तो डिफ़ॉल्ट ड्राइवर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये डॉकर डीमन के अंदर ही होता है। अगर यहाँ से हम मार्कर यूज़ कर लें तो देखें ये डॉकर डीमन है हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़। और ये इसका बेसिक ऑपरेशन है सारे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो इसको बेसिक कमांड्स का सारे फंडामेंटल कमांड्स का पता है। और जब इसके पास डॉकर CLI की तरफ से रिक्वेस्ट आती है तो जैसे ही रिक्वेस्ट आई तो इसने सीधी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी मॉडर्न बिल्डर के पास। और मॉडर्न बिल्डर क्योंकि डिफ़ॉल्ट ड्राइवर को यूज़ कर रहा है इसलिए डॉकर डीमन के अंदर ही मॉडर्न बिल्डर चल रहे हैं। तो यहाँ से बिल्ड एक्स ने इसको बिल्ड किट को ट्रांसफ़र की और बिल्ड किट ने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए। द नेक्स्ट इज डॉकर कंटेनर। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है कि एक पूरा का पूरा कंटेनर, ये पूरा एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पूरा मॉडर्न बिल्डर चल रहा है। तो जैसे ही डॉकर डीमन के पास रिक्वेस्ट आई तो उसने सीधी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी मॉडर्न बिल्डर के पास। लेकिन मॉडर्न बिल्डर किसी एक अलग कंटेनर के अंदर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उसका जो ड्राइवर है वो डॉकर कंटेनर है। तो डॉकर कंटेनर मैंने बताया रिस्पॉन्सिबल होता है इंजन को चलाने के लिए। तो इसने इसको चलाया एक कंटेनर के अंदर। वो कंटेनर वर्चुअली कह लें अटैच होता है डॉकर डीमन के साथ। तो डॉकर डीमन को पता होता है कि बिल्ड किट का इंजन एक कंटेनर के अंदर चल रहा है, तो वो सीधी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता है मॉडर्न बिल्डर के पास। तो इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का होता है। एंड देन द थर्ड थिंग इज़ कुबरनेटिस। तो कुबरनेटिस के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पॉड। कुबरनेटिस के क्लस्टर के अंदर पॉड नाम की एक चीज़ होती है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि आप अल्टरनेटिव कंटेनर ही समझ लें। तो जैसे ही डॉकर डीमन के पास रिक्वेस्ट आई उसने सीधी इसको रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर, और क्लस्टर के अंदर पॉड के अंदर बिल्ड किट चल रहा है तो उसने उसको यूज़ कर लिया।
सो इस तरह ये आर्किटेक्चर काम कर रहा होता है। अच्छा, रिमोट के बारे में आपको नहीं बता रहा, रिमोट के बारे में इतना समझ लें कि मतलब क्लाउड के ऊपर कहीं पे यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे ये आप यूज़ कर रहे हैं मशीन आप ये नाम की, और यहाँ पे ये क्लाउड है, तो क्लाउड के ऊपर या किसी भी रिमोट सर्वर के अंदर यहाँ पे बिल्ड किट चल रहा है, तो ये आपका इंजन आप इसको मैच करवा देते हैं तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है उस इंजन के साथ, तो फिर उस तरह बिल्ड किट को यूज़ कर लेते हैं ईजिली। लेकिन असल बात है रिसोर्स मैनेजमेंट, तो देखें रिसोर्स मैनेजमेंट का ये मतलब ये है हाउ के लिए कि डिफ़ॉल्ट ड्राइवर मतलब जब डॉकर डीमन के अंदर ही पूरा मॉडर्न बिल्डर चल रहा है, तो वो जो आपकी लोकल मशीन होगी उसी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा होगा, जितनी रैम CPU सब कुछ चाहिए। तो जो मशीन के अपने रिसोर्सेज हैं डॉकर डीमन उन्हीं को यूज़ करके सारे ऑपरेशन मॉडर्न बिल्डर से परफॉर्म करवाएगा। जबकि अगर इंजन डॉकर कंटेनर के अंदर चल रहा है तो आपको पता है अभी तक आप पूरा कोर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंटेनर के अंदर उसके अपने रिसोर्सेज होते हैं जो मशीन उसे एलोकेट कर देती है। तो हर कंटेनर के अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं, ऑल्दो हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन उसको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए जाते हैं। फिर बिल्डर उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके सारा काम करवाता है, उसका फिर मशीन से कोई ताल्लुक नहीं होता। और फिर कुबरनेटिस बिल्कुल इसी तरह कि जब पॉड के अंदर या क्लस्टर के अंदर हमारा बिल्ड किट चल रहा होता है तो वो फिर क्लस्टर के जो रिसोर्सेज होते हैं पॉड उनको गेट करके बिल्ड किट को देता है, और बिल्ड किट वो सारे रिसोर्सेज यूज़ करके सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है। और रिमोट ड्राइवर यानी जिस सर्वर के ऊपर, क्लाउड के सर्वर के ऊपर या कहीं भी, मतलब आपकी मशीन के ऊपर नहीं है, वो क्लाउड के ऊपर है, वो कोई भी रिमोट सर्वर है, उसके रिसोर्सेज को यूज़ करके सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएगा। सो दिस इज़ द थिंग, मेनली आपने क्या याद रखना है, ड्राइवर इज़ जस्ट इन्वायरमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए होता है। बिल्ड किट हालांकि आउटपुट आपको चारों में सेम मिलेगा, फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि किस इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट में ही जगह, यहाँ पे डॉकर डीमन के अंदर, यहाँ पे अलग कंटेनर में, यहाँ पे क्लस्टर के अंदर, यहाँ पे रिमोट में जगह होगी, इन्वायरमेंट हो गया, और रिसोर्स मैनेजमेंट के किन किन रिसोर्सेज को यूज़ करके बिल्ड किट चल रहा है। तो ड्राइवर के अंदर मैंने बता दिया मशीन के रिसोर्सेज, इसके अंदर कंटेनर के रिसोर्सेज, इसके अंदर क्लस्टर के रिसोर्सेज, और इसमें रिमोट सर्वर के रिसोर्सेज। सो इस तरह ड्राइवर मदद कर रहे होते हैं बिल्ड किट को चलाने के अंदर और रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। आई नो यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा थ्योरी हो चुकी है और आप सोच भी रहे होंगे कि अभी कब ये थ्योरी ख़त्म होगी, लेकिन बिलीव मी ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आपको आर्किटेक्चरल वर्किंग समझ में नहीं आएगी, उसका आर्किटेक्चर किस तरह काम कर रहा है, बैकएंड के ऊपर चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं, तो आपको फ़र्क कभी भी ना समझ में आ सकता कि हम लेगेसी बिल्डर से बिल्ड किट या मॉडर्न बिल्डर की तरफ क्यों आए और हमें उसके क्या फ़वायद हासिल हुए, क्योंकि बज़ाहिर तो देखने में एक लग रहे होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगर करते हैं बिल्ड किट को, और फिर इसकी वर्किंग को देखते हैं। तो चलिए तब तक ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।